अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए। भाग्येश और 12th हाउस के मालिक होगी थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड अवस्था में चले जाना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, कहां पर वो दृष्टिपात करेंगे, कहां पर आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे और कहां पर आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अवेयरनेस लेके आएंगे और आपको हार्ड वर्क कराने के लिए पुश किया जाएगा। थर्ड हाउस जो हमारे जेमिनी साइन पड़ता है, थर्ड हाउस मरण कारक स्थिति में चले गए हैं, लेकिन ये स्किल है। यहां पर हम हाथों से कुछ क्रिएट करते हैं, यहां पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत यूज आता है। ये मास मीडिया का घर है और ये यहां पर हम सिबलिंग्स को भी देखते हैं, नेबर्स को भी देखते हैं। और 12th लॉर्ड होके थर्ड हाउस में जा रहा है, यानी कि जो ब्रेन फेड मूवमेंट्स है ना आपकी लाइफ में, जो आपको स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टरबेंस आ गया था क्योंकि शनि बैठे हैं वहां पर ऑलरेडी, तो स्लीपिंग पैटर्न में जो डिस्टरबेंस आ रहा था वहां पे थोड़ी सी हीलिंग आना शुरू होगी, वहां पे क्लैरिटी मिलेगी, वहां पर किसी कोई गाइडेंस ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, राइट। किसी तरह की थेरेपी, किसी तरह की हीलिंग की तरफ आप जाते हुए नजर आओगे। जो आप चीजों को भूलने लग गए थे, अपने टैलेंट को भूलने लग गए थे, जो आपका कॉन्फिडेंस लैग कर गया था, आप कहीं ना कहीं अपने करेज को, अपने पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करोगे। राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना, शनि का डायरेक्ट होना और गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना, यानी कि कुछ अब डिजायर है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिजायर में चले गए हैं, चेष्टा बली हो गए हैं, तो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट मारोगे, ज्ञान, दिमाग, विवेक, बुद्धि, शास्त्रों का यूज करोगे, ज्योतिष का यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं से आपका लाइफ में काम बनने लगेगा और वो ब्रेन फॉग जो हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल के आओगे। कुछ स्किल इंप्रूव करोगे लाइफ में,
अब वो स्किल कुछ एआई से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ स्किल वो योगा मेडिटेशन भी हो सकती है, वो कोई स्किल आपका जिम भी हो सकता है, वो डांस भी हो सकता है, वो सिंगिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ यहां पर कुछ गिटार बजाना, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, कुछ स्विमिंग करना, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरह की चीजें करते हुए नजर आओगे, क्योंकि कारक बनते हैं आगे बुधदेव और मंगलदेव। आप हो सकता है शूटिंग में चले जाओ, आप किसी तरह का शूट करना, नेवी के लिए तैयारी करते हुए नजर आओ, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई प्रैक्टिस, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कुछ ना कुछ आप करते हुए नजर आओगे। अब आप फोकस करते हुए नजर आओगे, आपके अंदर वो बूस्टअप आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। 9th लॉर्ड 3rd में चला गया है, घर की चीजों को बदल रहे थे, अपने पैटर्न को बदलना चाहते थे, अपने फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट्स आ गए थे, कुछ गैप आ गया था, चीजें बन नहीं रही थी वहां पर। अब कहीं ना कहीं जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको इंपल्सिव भी बनाएगा, टू बी ऑनेस्ट इंपल्सिव बनाएगा, ठीक है, रेस्टलेसनेस आएगी आपके अंदर, थोड़ा ईगो भी बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के द्वारा कहीं ना कहीं चीजें हीलिंग की तरफ भी जाएंगी। आप फादर और अपने बीच में एक गैप जो था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे। जो फादर ने अभी एक लेगेसी को कंटिन्यू किया था उसकी तरफ ध्यान दोगे, कि जरूर नहीं कि हर बार अपने तरीके से ही हो, हम जेनजी हैं लेकिन जरूर नहीं कि जेनजी हमेशा सही होते हैं। तो वहां पे जो कैप है वहां पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आउटपुट आपके आएगा निकल के बाहर। यू विल गो विद इन एंड यू अंडरस्टैंड कि बाहर क्या चल रहा है, घर क्या चल रहा है, फादर ऐसा क्यों करते हैं, फादर किस रेस्पॉन्सिबिलिटी से आगे चल रहे हैं। तो वहां पे एक अच्छी चीज आने वाली है आपकी लाइफ में। हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे, कुछ गुरु मेंटोर, किसी रिलीजन, किसी फेथ को फॉलो करने लगोगे, जिससे लाइफ में बदलाव आएगा आपकी, ठीक है। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। जिनकी शादी नहीं हुई इनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। शादी अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आपके शादी होने के योग बन रहे हैं, शादी क्लिक होना, एंगेजमेंट होना, चट मंगनी पट बिया, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। एसोसिएशन होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ इंटरनेट पे कोई अपना पोर्टफोलियो डाल रखा था, वहां पे लोगों से मुलाकात होना, लोगों के साथ डेट प्लान करना। वो डेट कंप्लीटली मैं डेट नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मिलना होगा, कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन होगा, व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में जिनके ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, चैलेंज आ गया था, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ चले गए थे, वहां पर दोबारा घर वापसी, दोबारा बैक टू द पवेलियन वाली सिचुएशन यहां पर ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। बैक टू द पवेलियन इन सेंस की अब आपको फील आ जाएगा कि इससे मेरी इमेज खराब होगी, इससे मेरे अपने भाई बहनों में दिक्कत आएगी, भाई बहनों को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आपके अंदर वो ऑप्टिमिज्म आएगा, अब आप कहीं ना कहीं वो विजडम भी आपका ट्रिगर करेगा, राइट। अब अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश करते हुए नजर आओगे आप। तो मैरिज में जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीजें, रोमांस रिकंडल करेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और अब अपनी ड्यूटीज को समझोगे, और ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए आप कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है धनु राशि, इनिशिएशन की राशि है, कुछ ना कुछ एफर्ट के द्वारा चीजों को बदलने का जो यहां पर धर्म है वो उसको फॉलो करते हुए नजर आओगे। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पर, गेंस की राशि है, और राहु वहां पर शतभिषा नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड फ्रेंड्स चले गए थे उनकी याद आना, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ किस तरह का क्लैरिटी सीख करना, इनकम सोर्स का गेन इंक्रीज होना। राहु 11th हाउस में, शनि 12th हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ पंचम नवम का योग बना रहे हैं, माइंड ब्लोइंग योग बन रहा है, गवर्नमेंट के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज वालों के लिए भी एक अल्टीमेट योग बन रहा है। अल्टीमेट इनकम फ्लो बढ़ना, क्वांटम जंप मिलना, बेहतरी के लिए काम करना, लेकिन ईगो को मिनिमाइज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और सिर्फ आशावादी नहीं बनना है कि कर लूंगा आज नहीं तो कल, कल पे नहीं डालना है। मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, जुपिटर के बिल्कुल सामने जब होते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के जब बिल्कुल सामने होते हैं सूर्यदेव, ये 100% रिजल्ट देता है। तो दिस इज द मोमेंट जब आप इस चीज को 100% अटेन कर सकते हैं। 15th ऑफ दिसंबर से लेकर 15th ऑफ जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखना, आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, कितना परसेंटेज आपके लिए काम बनने के योग बन रहे हैं, किसकी क्या दशा महादशा चल रही है, उसके बारे में, सबके बारे में समझाने की कोशिश की है। तो एक तो राहु ऊपर से चेरी ऑन द टॉप, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, मजे ही मजे हैं व्हेन इट कम्स टू द मनी, व्हेन इट कम्स टू द इनकम, व्हेन इट कम्स टू द सोशल नेटवर्क सर्कल। नेटवर्क सर्कल के लिए मैं बोल सकता हूं शायद चीजें ऑडिट करें, लेकिन इनकम सोर्स के लेके मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए रिगार्डिंग, या कोई स्टार्टअप किया था उसके रिगार्डिंग आपके लिए हाइक पे जाना और कहीं ना कहीं बेहतरी करना, अपनी लाइफ में कुछ इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है।
When it comes to the personal things, योगा मेडिटेशन करके आप ब्रेन फॉग को निकाल देंगे, अपने स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करते हुए नजर आओगे, अपने आप को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड जो नम हो गया है, फ्रीज हो गया है, उसको कहीं ना कहीं रिकेंडल करोगे ज्योतिष के द्वारा, थेरेपी के द्वारा, धर्म तीर्थ यात्रा के द्वारा, रिलीजियस होके, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा कहीं ना कहीं आप चीजों को अपने आप को उठाने वाले हो। आप अपने आप को उठाओगे कि उठो, अब मुझे बेहतर करना है खुद को। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, ठीक है। आप कुछ मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का जुपिटर रेट्रोग्रेड है ऑलरेडी, वो अगर यूट्यूब चैनल है उनका, कोई इंस्टाग्राम चैनल है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई उनके पास आर्ट है, कोई स्किल है, उसको शो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है, बहुत ही अमेजिंग समय है। कुछ राइट करना, कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है एरीज, लगन एंड मून साइन वालों के लिए। बस आपको क्या करना है, अपने आप को एफर्ट डाल के आगे लेके जाना है। 15 दिसंबर के बाद अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्स, मैं देख पा रहा हूं कि सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए, सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने के काबिल आप रहोगे, ट्रांसफॉर्म करने के सक्षम आप रहोगे, लेकिन आप कितना कर पाते हैं ये आप अपने आप से पूछिएगा। समय आपके साथ है, ऐसा नहीं समय आपके साथ नहीं है, समय आपके साथ है। मंगल की पावर को बढ़ाइए, कोई स्किल से जुड़िए, हार्डवर्क कीजिए, स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर कीजिए, टेक्निकल हो जाइए, ज्ञान को यूज कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बने रहेगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।